हाय फ्रेंड्स, देखिए मेरा रेशियो चैप्टर्स आपको कंप्लीट हो चुका। ठीक, तो अब मैं एवरेज पे आता हूँ। ठीक, तो देखिए सबसे पहले एवरेज में क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं A1 A2 A3 डैश या AN तक दिए हुए हैं। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए मैंने SN लिख दिया। ठीक, SN। अगर आपको कभी भी एवरेज की जब बात होगी तो एवरेज का क्या फार्मूला आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। फार्मूला हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज अगर कोई भी आप क्वेश्चंस करेंगे, जब क्वेश्चंस को आप कई मेथड रहेंगे, अब उससे नहीं सॉल्व होगा तो हमेशा फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर जो आपको नंबर्स गिवन है वो अपॉन टोटल नंबर, ये होता है एवरेज। एवरेज का फार्मूला। ठीक, अब जैसे सम ऑफ नंबर्स, ये जितने आपको नंबर्स गिवन है जैसे A1 A2 A3, इनका आप ऐड करेंगे। ठीक, और इनको ऐड करके ये कितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो मेरा निकलेगा एवरेज। अब इसी की जगह में अगर मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे, तो एग्जांपल के जैसे मैंने कह दिया कि 2, फिर यहाँ पर हमारे लिए लिख दिया 6, फिर यहाँ पर लिख दिया 10, यहाँ पर लिख दिया 14। ठीक, अब मैं कहता हूँ कि आप इसका एवरेज निकालिए। ठीक, तो अब देखिए एवरेज के लिए मैंने क्या कहा, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। ठीक, तो अब मैंने क्या कहा, इसका सम करिए। तो देखिए आपने इसको ऐड किया तो 6 8 हो जाएगा। ठीक, 8 और 10 18 हो जाएगा, और 18 और 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 32। ठीक, ठीक, तो ये हो गया सम ऑफ नंबर, ये हो गया सम ऑफ नंबर। टोटल नंबर सभी का, सबका मतलब सम, नंबर का सम ऑफ नंबर। ठीक, अब टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर हैं टोटल, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया एवरेज। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8। ये इसका मेथड होगा। ठीक, फार्मूले से। अब आपको और कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अगर आप SN लिखे हैं यहाँ पर A1 A2 A3 डैश AN। ठीक, तो अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो आप एक काम करेंगे, सबका ऐड कर लें। ठीक, और उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर दे तो एवरेज निकाला गया। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, एवरेज जो होता है वो हमेशा जो होता है एक तरीके से बैलेंस उसको बोल सकते हैं, बैलेंस। ठीक, तो अब जब बैलेंस की बात आती तो आप जैसे कि अगर आप लास्ट नंबर लें और फर्स्ट नंबर लें, एक नंबर दो नंबर है, और फिर हमने कहा सम ऑफ नंबर, तो एक नंबर दो नंबर है तो 2 से डिवाइड करिए, इसका एवरेज भी उतना ही होगा जितना टोटल का होगा। ऐसे ही इसके जस्ट एक पहले नंबर, तो इसके एक जस्ट पहले क्या होगा, अगर यहाँ तक n है तो n में से एक का मतलब AN-1, तो AN-1 ये लास्ट नंबर हो गया, और इसका पहले वाला और ये सेकंड नंबर, और ये भी 2 नंबर हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसे मैं क्या कह सकता हूँ, इससे एक पहले तो N-2, और इधर से थर्ड नंबर आ गया फिर डिवाइड बाय 2। ठीक, तो ये एवरेज जितना इसका होगा ये सारे नंबर्स का एवरेज बराबर होगा। आप टोटल एवरेज करेंगे तो वही एवरेज इन नंबर्स के एवरेज के बराबर रहेगा। ऐसे ही जैसे मैंने एक एग्जांपल यदि दिया हुआ था। ठीक, तो हमने कहा कि आप इसको जोड़ लें, तो जब जोड़ लिए तो आया 32, उसको 1 2 3 4 नंबर थे, 4 से डिवाइड कर दिया 8 आया। अब अगर इसी मेथड को यूज करें तो देखिए आप पहला नंबर लास्ट नंबर, सेकंड नंबर सेकंड लास्ट नंबर, थर्ड नंबर थर्ड लास्ट नंबर, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, सेकंड नंबर सेकंड लास्ट नंबर उसके जस्ट पहले वाला, थर्ड नंबर तो थर्ड लास्ट नंबर, 1 2 वाला छोड़ दें फिर तीसरा नंबर, तो यही चीज़ यहाँ करें। तो अगर मैं पहला और लास्ट नंबर, पहला निकाले 2 आया, लास्ट नंबर जोड़ा 14 आया। ठीक, और ये 2 नंबर हैं तो 2 से डिवाइड कर दिए, जितने नंबर्स उनका सम और डिवाइड बाई जितने टोटल नंबर हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इनका दोनों का सम कितना आएगा, 16 को 2 से डिवाइड किया कितना आया, 8, तो देखिए तब भी 8 आया। मैंने इनको सबको अलग अलग जोड़े थे तब भी एवरेज 8 आया। अब अगर मैं मिड वाले नंबर जोड़ता हूँ 6 और 8, 6 और 10, तो भी 16 हो जाएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8। ठीक, तो अब एवरेज सामान आता है हमेशा। अब अगर ऐसे ही आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन गिवन है, एग्जाम्पल जैसे कि कोई क्वेश्चंस दे दे 2 4 6 8 10 डैश, और यहाँ पर कर दे मान लीजिए कह दे कि मान ले 54 दिया हुआ है,
ठीक, कह रहा है कि आप इसका एवरेज निकालिए। तो एवरेज के लिए आप क्या करेंगे, आप चाहें तो इसको ऐड कर लें, ठीक, जैसे और फार्मूला लगाते हैं, ठीक, उस तब एवरेज निकाल लें, फिर टोटल नंबर से डिवाइड कर दिए। अदरवाइज मैंने क्या कहा है, सम ऑफ नंबर्स फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर 2 + 54 डिवाइड बाय 2, ठीक, तो कितना आएगा 54 2 56 28, ठीक। अब सबको ऐड करेंगे वही एवरेज आएगा, या फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे तब भी वही एवरेज आएगा। अब ऐसे है सेकंड और सेकंड लास्ट, सेकंड नंबर और इसके जस्ट पहले देखिए इनका डिफरेंस 2 है, तो इसके जस्ट पहले क्या आएगा 52, उससे जस्ट पहले क्या आएगा 50, ठीक। तो इससे पहले क्या है 54 से पहले 52, तो 52 डिवाइड बाई 2 तब भी 56 है 28, ठीक। ऐसे ही अगर थर्ड नंबर इधर से लिए तो लास्ट से थर्ड नंबर, ठीक, लास्ट से थर्ड नंबर 50 डिवाइड बाई 2 तब भी 56 हुआ 28। तो मतलब आपका एवरेज हमेशा सेम आएगा, चाहे आप लास्ट पहला और लास्ट नंबर लें, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, या आप सभी को नंबर्स को ऐड करें तब भी आपका एवरेज हमेशा सेम रहेगा, ठीक। तो अब देखिए ये जैसे मैंने बता दिया, अब आप ये कह दिया कोई मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अब मान लीजिए ऐसे कोई एग्जांपल इसी में मान लीजिए थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, मान लीजिए जैसे 2 4 6 और 8 और 10 और यहाँ तो लिख गया 12, ठीक, 1 2 3 4 5 6, एक नंबर और ले लीजिए 7, तो 7 मतलब 14, ठीक, 2 का डिफरेंस पे लिया मैंने नंबर, ठीक। अब ये जैसे कह दे कि आप इसका एवरेज निकालिए, तो अब जैसे इसका एवरेज मैंने क्या कहा है, फर्स्ट और लास्ट नंबर, जब सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, तो देखिए इसका आप लेंगे नंबर्स, तो यह आएगा 16 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 8, ऐसे 4 12 16 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 8। थर्ड नंबर या थर्ड नंबर इधर से है 8, उधर से 6 और इधर से थर्ड लास्ट कौन सा है 1 2 2 छोड़ के तीसरा, तो 10 और 6 16 को डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आएगा 8। अब ये आया 8 सिंगल बच गया, तो इसका मतलब ये तो एवरेज ऑलरेडी। तो इससे मुझे क्या पता चला, अगर आपके नंबर्स ऑड हैं, ऑड, तो जितने n रहेंगे n उतना ही एवरेज रहेगा। अगर ऑड नंबर है तो n+1 रहेगा। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 तो n आएगा। देखिए जितने नंबर्स हैं यहाँ पर ये इवन नंबर्स है, अगर इवन नंबर है 2 4 6 8 तो आपका जो एवरेज रहेगा वो आएगा n+1। अगर ऑड नंबर है तो आएगा एवरेज n। ये है विषम नंबर, ये है सम नंबर, सम संख्याएं, और ये है विषम संख्याएं, ठीक। तो जैसे यहाँ पे सम नंबर्स दिए हुए हैं 2 4 6 8, ठीक। तो अब कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं, तो इसका मतलब आंसर जो आएगा वो n+1 मतलब 7+1, ठीक 8। अगर यही ऑड होते, ऑड में जैसे 1 3 5 7 9, अब यहाँ पर मैं बोल दूँ 19। अब इसका कहते हैं एवरेज निकालिए। तो अब एक तरीका है, आप इनको फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करें और डिवाइड बाय 2 कर दें। देखिए फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर 19 + 1 20 डिवाइड बाय 2 कितना है 10। सेकंड नंबर सेकंड लास्ट नंबर 3, इधर से सेकंड लास्ट कितना आएगा, इससे जस्ट पहले 17, क्योंकि 2 का डिफरेंस है, तो 17 डिवाइड बाई 2 तो कितना आएगा 10। ऐसे ही सब में निकालेंगे तब भी आएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप सबसे पहले n निकाल लें, n कितना, और वही एवरेज आएगा। तो n कितना है, इसको ऐड करें। अब देखिए 1 से लेकर अगर 19 तक करेंगे, ठीक, 2 का डिफरेंस, तो n कितने आएंगे 10। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कितने नंबर हैं, तो आप पहला नंबर दूसरा और लास्ट नंबर जोड़ दीजिए, उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, उतने ही n आएंगे, ठीक। मतलब कितने नंबर होंगे, जैसे इसमें है, अगर मुझे मान लीजिए पता करना होता अगर इसमें कितने n है, मतलब इन्हें नंबर कहाँ तक है, तो जैसे मान लीजिए अगर मेरा कहता 3 5 और 7 ऐसे स्टार्ट कर रहा होता, ठीक, 3 5 7 और यहाँ फिर 3 5 7 के बाद 9 और यहाँ पर लास्ट नंबर में मान लीजिए लिख देता 101, ठीक, 102, क्योंकि देखिए यहाँ पर डिफरेंस मैंने 2 का लिया है। तो अगर लास्ट नंबर जो आएगा वो आएगा मेरा 199 99
ठीक। अगर दो का डिफरेंस ले रहे हो 100 पे आएगा, ठीक, और 100 के बाद आएगा आपका 101, ठीक। अब जैसे कहा जाता है कि आप इसमें एस एन की वैल्यू ये दी हुई है आपको, ठीक। अब इसका एवरेज फाइंड करना है, तो आप एवरेज कैसे निकालेंगे? पहला लास्ट नंबर जोड़िए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, यही आएगा n, और n भी यही है और एवरेज भी यही है, ठीक। अगर आप n करेंगे तो इनको ऐड करेंगे, ठीक, और आप जब ऐड करेंगे तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड आएगा, ठीक। तो और जैसे कि हम 103 101 और 3 किए तो कितना आएगा? 104 को जब 2 से डिवाइड किए कितना आया? 52, ठीक। तो वहीं पर 52 भी है, n जो है n की वैल्यू 52 कह सकते हैं, या यही एवरेज है, तो एवरेज क्या है? 52। अब सबको ऐड करेंगे तभी 52 आएगा और टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब अगर 3 से लेकर 101 तक मुझे जाना है तो मुझे कितने n लेने पड़ेंगे? मतलब दो पर डिफरेंस पे, तो 3 5 7 ऐसे करके 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15 फिर 17 19 21 ऐसे दो के डिफरेंस पे मुझे जा रहे हैं, तो 101 तक पहुँचने में मुझे 52 बार काउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक। अब इसके लिए फार्मूला क्या होता है? AP सीरीज में लगता है, वही चीज़ मैंने आपको जो नंबर सिस्टम में बता दिए थे, ठीक। तो यहाँ पर TN जैसे आपका कौन से पद पे निकालना है या कौन सा पद पता करना है आप कितने n हैं, ठीक। तो इसके लिए फार्मूला होता है A + n-1 × D, ठीक। तो ये इसका फार्मूला होता है। अब जैसे कि ये अगर मैंने सिंपल सीरीज थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पता कर लिया n कितने। अगर आपको n नहीं पता चल रहा है कि नंबर्स हैं कितने, अब इसी सीरीज की जगह मान लीजिए आपको नंबर्स को ऐसे दे दे 7 11 फिर 7 11 फिर हम मान लीजिए कह रहे थे कि 4 का डिफरेंस पे ले लेता है 15, फिर ले लेता है 19 और फिर ऐसे डिफरेंस करता है, ठीक। और एक लास्ट में नंबर मान लीजिए कोई कह देता है, मैंने मान लीजिए 44 कर दिया, ठीक। तो देखिए मैंने 7 11 15 और 19 और कह रहा हूँ कि 44 पदों तक आपको सीरीज गिवन है, ठीक। 44 पदों तक आपको सीरीज गिवन है। इसमें मतलब n = क्या है? 44। आपको कह रहा है कि इसका सम निकालिए और एवरेज निकालिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सम निकालें। तो देखिए सम के लिए फार्मूला क्या होता है? जब देखिए अब अगर ये 44 पदों तक है तो मतलब n की वैल्यू 44, तो आप सबसे पहले यहाँ से फाइंड करें कि लास्ट नंबर कौन सा है, तो लास्ट नंबर के लिए फार्मूला होता है, ठीक। इसी को TN = A + n-1 × DL, TN को आप L भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ सारी सीरीज के वीडियो में आपको मिल जाएगी, ठीक। अब देखिए A की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर A जो होता है वो पहला नंबर होता है, A जो होता है वो प्रथम पद होता है, L जो होता है वो अंतिम पद, और जो D होता है वो सर्वांतर, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और ये सब में सेम होता है। देखिए अगर कोई AP सीरीज है इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। अगर आपको AP सीरीज दी हुई है तो उसमें हमेशा जो इनके दो नंबर्स का जो डिफरेंस रहेगा, आप डिफरेंस कैसे लेंगे? सेकंड में से फर्स्ट नंबर, थर्ड में से सेकंड नंबर, थर्ड में से फोर्थ, सेकंड नंबर, फोर्थ में से थर्ड नंबर, ऐसे कटाते हैं। नेक्स्ट नंबर्स में से उससे जस्ट पहले वाला नंबर माइनस करते हैं। अगर वो हमेशा सेम मिलता है तो उसको बोलते हैं AP सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। अब यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर आपने ये हमने लिख दिया प्रथम नंबर है, लास्ट नंबर, और अब मैं इसको पता करता हूँ कि सबसे पहले इसका 44वां पद तक लास्ट नंबर आएगा क्या। तो अब लास्ट नंबर जो है तो L = A + n-1 × D, तो A की जगह रखूँगा पहला पद क्या है? 7, तो यहाँ पर रख दिए 7, और फिर n-1, n की जगह है 44 में से एक घट गया, कितना आएगा? 43, और फिर D की जगह डिफरेंस कितना है इनका? 4, यहाँ से 4, सो 4 है तो 4 आ जाएगा। हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी सीरीज लगेगी, ठीक। अब अगर ये आपको गिवन है, ठीक। अब इसको बस खाली सॉल्व करें तो 7, अब बस इसको मल्टीपल कर दे तो 4 × 12 और 4 × 16 और 1 17, ठीक। अब इसको इसमें ऐड कर दें तो कितना है? वह 189। मतलब ये लास्ट नंबर अगर आप 4 के डिफरेंस पे लेंगे 44वें पद तक जाएंगे तो 189। अब बाई चांस आपको ये हमने कह दिया 44 पद तक, बाई चांस अगर ये ना दिया होता आपको सीधे यही दिया होता 7 11 15 19 10 फिर कहता है 144 पद तक,
पदों तक नहीं बोला, पद तक, मतलब इसका मतलब लास्ट नंबर अगर इतना बोल देगा, ठीक है, मतलब ये अंतिम पद 179 है, ठीक। तो आप कह रहा है कि इसका एवरेज निकाले। तो देखिए ये हमने इसका मेथड बता दिया आपको। सबसे पहले पद कैसे निकालते हैं अगर आपको गिवन नहीं है तो। अब उसके बाद एवरेज निकालने से पहले आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा सम, ठीक। तो देखिए ये जब हमने यहाँ से निकाल लिया, अब सम निकालना, तो इसका फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर क्या होता है n बाई टू ए प्लस एल। तो यहाँ पर देखिए इसी को मैंने अगर ब्रेक करूँगा ए प्लस ए, और जब ए अलग कर लीजिए तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसकी जगह क्या होता है एल। तो वही चीज़ मैंने एल लिख दिया और ए को अलग कर लिया, ठीक। तो यही फार्मूला बन जाएगा, उसी से बना हुआ है, ठीक। अब यही अगर मैं फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करता हूँ इनका सम निकालने के लिए, तो एन की वैल्यू आपको 44 दी हुई है, तो 44 यहाँ पर रख दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिए। ए की वैल्यू आपको दी हुई है 7, और एल हमारा लास्ट नंबर निकला है 179। अगर ये आपको 179 मान ले हमने ना निकाला होता बाई चांस, तो मैं सीधा इस वाले फार्मूले को अप्लाई करता। यहाँ पर 44 रखता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर अब देखिए इसको बस केवल सॉल्व कर लीजिए। इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये इसको डिवाइड कर लिए, या तो फिर ऐसे छोड़ दीजिए। ये आप लिखिए यहाँ पर 44 22 आ जाएगा, ठीक। और इसका सम कितना आएगा 186। अब देखिए ये आपका सम आ गया। अब इसमें टोटल नंबर कितने थे 44, तो अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप इसको 44 से डिवाइड कर दिए, ठीक। तो ये इनका एवरेज हो गया। ये एवरेज का मेथड होगा, ठीक। अब यहाँ से आपने इसको डिवाइड किया, कितना आया 2, 2 से इसको डिवाइड किया कितना आया 9, इसको डिवाइड किया कितना आया 3, यह आया आपका 83, ठीक। तो ये हमारा आंसर आया 83। अब देखिए ये मेरे उसका मेथड बता दिया। अब अगर यही चीज़ आपको विदाउट मेथड करनी है, ठीक, तो अगर आपको एवरेज निकालना है, ये नंबर्स आपको गिवन थे सीरीज में, नंबर्स जो थे वो 7, 11, 15 और ये जो है 19, और लास्ट नंबर जो था 179 था, ठीक। तो अब अगर यही चीज़ आपको पहले से ही गिवन है, देखिए ये मैंने पूरा मेथड बताया इसका प्रॉपर कैसे लगता है, ठीक। आपने पहले सम निकाला, क्योंकि सब टोटल नंबर ऑफ सम, तो सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर, ठीक। तो उसका मैंने पूरा फार्मूला लगाया। अब अगर यही चीज़ आपको मैंने सीरीज गिवन है, तो मैंने क्या कहा था मेथड में, आप पहला नंबर और लास्ट नंबर कर लीजिए, तो पहला नंबर और लास्ट नंबर ऐड कर लिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो आप जब इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 186, डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आएगा 2 9 18 2 3 6। ऐसे है, कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। देखिए 11 और इससे जस्ट पहले वाला, तो अब इससे जस्ट पहले कौन सा आएगा, इसका 4 कम। तो अगर डिफरेंस 4 है तो इससे जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा, 4 इससे कम, तो 4 इससे कम, तो इससे 4 कम, तो ये मतलब 175 और डिवाइड बाई 2। अब इसको जोड़े करेंगे तो 186 डिवाइड बाई 2, 2 9 18 2 3 6। तो देखिए आंसर हमेशा सेम आएगा। बस आपको करना कैसे, आपको मैंने मेथड से नहीं करना, आपको इसी फंडे से करना है। आप सीधा फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे ही ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे दे, कोई कह रहा है कि 10 से 80 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत एवरेज क्या होगा, ठीक। तो आपको एवरेज जैसे इसमें फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो है पहला नंबर लेंगे 10 से 80 तक, इसका मतलब क्या कहेगा 10 11 12 13 ऐसे आएगा और 80 तक जाना है, ठीक। आपको इसका सम निकालना, इससे पहले कौन सा आएगा 79, इससे पहले कौन सा आएगा 78, ठीक। तो यही नंबर्स आएंगे। और हमने क्या कहा है, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 90 45। ऐसे ही आपको सेकंड नंबर सेकंड लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, इसका कितना आएगा 45। इससे एक चीज़ पता चल रही है मेरे को, बार बार वही चीज़ करना पड़ रहा है, तो ठीक। तो ऐसे भी कह सकते हैं इसको, हाईएस्ट नंबर मतलब जो सबसे लास्ट नंबर, मतलब उच्च सीमा वाला नंबर, जो सबसे लास्ट नंबर है उच्च सीमा, मतलब लास्ट नंबर प्रथम प्लस प्रथम सीमा या न्यूनतम सीमा,
अधिकतम सीमा वाला नंबर, ठीक। यह है प्रथम नंबर या फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई 2, ये इसका फार्मूला हो सकता है, ठीक। अगर आपको नंबर्स गिवन है, आपको एपी सीरीज में ही है, एपी सीरीज बता रहा हूँ फिर से, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। किन्हीं भी दो नंबर्स को आप डिफरेंस करें, दोनों को आप माइनस करें तो उनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। डिफरेंस कैसे करेंगे? सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर में से सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर में से थर्ड नंबर, मतलब आगे वाले नंबर्स में उससे जस्ट पहले वाला नंबर, ठीक। अगर वो कॉमन डिफरेंस, वो सर्वांतर जो है हमेशा सेम आता है तो उसको बोलते हैं एपी सीरीज। अब अगर एपी सीरीज में आपको नंबर्स गिवन है और आपको सीधा एवरेज निकालना है तो आप सीधा क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, ठीक। क्योंकि यहाँ पर आप दो नंबर ले रहे हैं तो सीधा दो आ जाएगा, डिफरेंस क्या कहते हैं, एवरेज आ जाएगा। आप कहें कि दो से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, आप दूसरा भी ले तो क्या करेंगे, सेकंड नंबर ले लीजिए, सेकंड लास्ट नंबर, तब भी 2 से डिवाइड करें। अब कहें कि हम जो है पहले दो नंबर लास्ट दो नंबर लेंगे तो 4 नंबर से डिवाइड करिए, क्योंकि अब आप यहाँ पर किससे 4 नंबर ले रहे हैं तो 4 से डिवाइड करिए। अब शुरुआत के 3 नंबर ले लिए, लास्ट के 3 नंबर डिवाइड बाई 6 कर दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमेशा आ जाएगा, बस आपको कैलकुलेशन बढ़ेगा, ठीक। तो इसलिए आपको सिर्फ ध्यान रखना है फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। अब देखिए, जो आपको क्वेश्चंस में अक्सर टाइप मिलता है, फर्स्ट टाइप में क्या होता है क्वेश्चंस, आपको एक सीरीज गिवन है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज। सबसे पहले संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हैं, संख्याओं का एवरेज, ठीक। तो आप प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, यहाँ पर मेरा कहने मतलब आपको सिंपल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 डैश एन, ये होते हैं प्राकृतिक नंबर, नेचुरल नंबर, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक। तो आप जो नेचुरल नंबर हमेशा होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब जब 1 से स्टार्ट होकर n तक जाते हैं, ठीक। अगर आपको इसका एवरेज कहा जाए तो आप एवरेज से सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, सम, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे SN। आपको फार्मूला हमेशा ध्यान होना चाहिए, ठीक। अब जो है इसका सम का फार्मूला क्या होता है, ये आपको एपी सीरीज में मिलेगा, क्योंकि इसका देखिए डिफरेंस कितना है, अगर 1, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, सब में 1 1 का डिफरेंस है, तो इसका सीधा फार्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये इनका सम का फार्मूला होता है, ठीक। अब अगर इसी की जगह आपको यहाँ से दे दिया हुआ है 1, अगर मान लीजिए इसी सीरीज लिख दिया हुआ है 1 2 3 4 5 डैश 19, अब ये आपको सीरीज दी हुई, ठीक। तो अब कह रहा है इसका सम निकालिए। एवरेज तो एक अलग बात है, कभी अगर सम ही बोल देगा तो आप फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 थोड़ा करेंगे, वो तो एवरेज है। आप कहें कि फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर जोड़ लें, वही सम आपका एवरेज, वही मतलब 2 से डिवाइड मत करें, वही एवरेज भी आ जाएगा। नहीं, आपको जो है आप जो एवरेज निकाल लेंगे तब तो डिवाइड करेंगे। अगर जो सम आपको निकालना है तो आपको नंबर्स को ऐड ही करना पड़ेगा, ठीक। आप एवरेज का मेथड यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते। कहो कि हम कहें कि जैसे कि आप पहला नंबर लास्ट नंबर जोड़ दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, एवरेज निकल गया, एवरेज निकलेगा, लेकिन ऐसा अगर ये थोड़ी मतलब हुआ फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर जोड़ दिए खाली वही आपका सम हो गया, वो कहाँ से सम हो जाएगा, बीच के सारे नंबर छूट जाएंगे, ठीक। तो आपको जो है जोड़ने कहेगा तो आपको सारे नंबर्स को ही ऐड करना रहेगा। तो आप देखिए यहाँ से 1 से लेकर 19 तक है, तो हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब देखिए यहाँ पर आप n क्या रखेंगे, 19, क्योंकि नंबर्स ऑफ टर्म कितने हैं, 19, 1 से लेकर अगर 19 तक जाएंगे तो n कितने आएंगे, 19 टाइम 19 बार आएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे तो 19 बार करेंगे तब आप 19 पे पहुँचेंगे, ठीक। अब यहाँ n प्लस 1 19 और 1 20 डिवाइड बाई 2, तो कितना आया 10। अब इसको मल्टीपल इससे कितना है 190, इनका जो सम आया वो कितना आया 190, ये इनका सम हो गया। अब देखिए ये n प्राकृतिक संख्याओं का औसत सम है। अब अगर आपको यही कहेगा एवरेज निकालिए, बाय चांस अगर आपको कहता है एवरेज, तो सबसे पहले आप फार्मूले बेस पे देखिए। अगर कहता है n प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो देखिए n प्राकृतिक संख्या मतलब SN करेंगे तो 1 2 3 4 5 डैश n तक आप इसका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले इसका सम का फार्मूला लगाएंगे, पहले इनका सम निकाल लेंगे, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2।
अब जो आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज ये सम हो गया, मतलब टोटल नंबर को ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा टोटल नंबर को ऐड करने पर। उसने कहा है सम निकालिए, तो इनके टोटल नंबर कितने थे 1 2 3 4 n तक, तो n से डिवाइड कर दिए, ये हो गया एवरेज। तो n से डिवाइड कर दिया, n से n कट गया तो ये आएगा n+1 डिवाइड बाई 2। तो वही चीज़ मैं जब कहता था कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो आपका एवरेज निकालता। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या है 1, 1 n लास्ट डिवाइड बाई 2, ठीक। तो ऐसे में कहता था सेकंड लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो अब सेकंड नंबर इसमें क्या आता है n है, तो इससे जस्ट पहले क्या आएगा n-1, और इधर से सेकंड नंबर क्या है 2 डिवाइड बाई 2, 2 में से 1 घट गया तो कितना है 1 m+, ठीक। तो अभी वही है, ठीक। ऐसे कहता मैं थर्ड नंबर और थर्ड लास्ट नंबर, तो इधर से कितना है 3 और इधर से लास्ट थर्ड नंबर कितना आएगा n-1 करेंगे तो एक लास्ट नंबर, पहला लास्ट नंबर ये है, दूसरा लास्ट नंबर क्या आएगा n-1 और इससे पहले क्या आएगा n-2। तो तीसरा नंबर कह रहा हूँ तो 1 2 3, तीसरा नंबर कौन सा है n+2 डिवाइड बाई 2। अब इसको डिफरेंस करें तो इसमें 2 से डिफरेंस हो गया तो 1 बचा, तो n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक। आपका एवरेज हमेशा सेम आएगा, आपका सम का बस सम करने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा, एवरेज के लिए तो आपको कई मेथड में बता दूंगा, ठीक। अब देखिए ये इनका सम हो गया, और ये अब जब ये हम फार्मूला लगाते हैं n+1 डिवाइड बाई 2, ये है सम का फार्मूला, ठीक। इस वाले केसेस में क्या होता है, केस 1 में इसमें जो कि आपको 1 से लेकर n तक गया, तो अब इसमें कुछ ऑड नंबर भी हैं, कुछ इवन नंबर हैं, ठीक। कुछ विषम नंबर्स हैं, कुछ सम नंबर। तो अगर आपको सम नंबर सिर्फ कहे, अब बाय चांस आपको सिर्फ सम नंबर निकालना हो, तो अब देखिए एवरेज के लिए फार्मूला और सम कैसे निकालते हैं। देखिए अगर आपको सम निकालना है तो आप फार्मूला ही यूज करेंगे, ठीक। अब सम कैसे निकालेंगे एक बार देख लेते हैं, ठीक। बाई चांस इसका सम निकालना होता, मान लीजिए हमने कहा 2 4 6 8, आपको निकालना है सम 20 तक, 20 पदों तक, या अगर 20 पदों तक निकालना है तो बात अलग है, मतलब 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 2 का डिफरेंस पे ऐसे 20 तक आएंगे तो हो जाएगा 40 पद। अगर 20 पद कहेगा तो मतलब 40वां नंबर तक आएगा, लास्ट नंबर 40 आएगा। लेकिन अगर 20 सीधे दे दिया मतलब लास्ट नंबर ही 40 है, 20 नंबर लास्ट नंबर आपको 20 ही दिया हुआ है, ये आपको कह देगा। अब वहाँ पर लिख देगा साफ साफ कि 20 पदों तक, या ऐसा डेडर्स करके लास्ट नंबर यहाँ पर लिखेगा तो ये मतलब लास्ट नंबर माना जाएगा। अगर इसके आगे पद लिख देगा तो वो पदों की संख्या मतलब n माना जाएगा। अब यहाँ पर कहता है सम निकालिए, ठीक। तो अब इसका सम कैसे करेंगे, तो एक तरीका है, आप इसको जैसे ऐड करना है, मुझे सम का मतलब ऐड, तो आप देखिए 2 4 6 8 10 20, आपको इसका सम करना है। तो आप तरीका है आप सीधा जोड़ लीजिए, अदरवाइज क्या करिए, आप देखिए 2 कॉमन कर लीजिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें, 2 अब 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से 2 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ से 2 तो एक चला गया कॉमन तो आएगा 2, यहाँ से 2 गुणे 3 करेंगे 2 कॉमन चला गया बचा क्या 3, यहाँ से 2 गुणे 4 करेंगे तो 2 कॉमन चला गया बचा क्या 4। ऐसे ही इसमें से लास्ट नंबर में 10 गुणे 2 करेंगे तो 2 तो कॉमन चला जाएगा बच्चा कितना 10। देखिए अब ये फार्मूला बनना वैसे ही जैसे मैंने पहले वाला था 1 2 3 10 n तक, मतलब यहाँ पर n की जगह क्या है 10, तो हम फार्मूला यूज करेंगे, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, n+1 तो n की जगह है 10, n+1 तो 10+1 11 डिवाइड बाई 2, तो ये काट देंगे तो कितना आएगा 110। मतलब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 110। तो ये इसका देखिए सम निकालने का मेथड होता है, सम आपको निकालना ही पड़ेगा ऐसे ही। अगर एवरेज निकालना है तब तो आप फर्स्ट लास्ट नंबर देखिए, एवरेज क्या करते हैं 20 गुणे +2 डिवाइड बाई 2, इससे पहले 18 + 4 डिवाइड बाई 2, सीधा सीधा आ जाता 11 आंसर, ठीक। लेकिन आपको एवरेज यहाँ पे निकालना है तो आप सम निकालना है तो सम आपको सीधा ऐड ही करना पड़ेगा। अब देखिए, अब यही देखिए मैंने n इस पार्ट थे, ठीक, उसमें सम निकाला था। जैसे यहाँ पर एग्जांपल क्या था 2 4 6 8, सम सीधा लिख रहा हूँ, ठीक, 20 लास्ट पद दिया हुआ था, आपको इसका मैंने सम निकाला था तो सम कितना आया था 110, ये आया SN। मैंने कहा अगर आप एवरेज निकालिए तो आप एवरेज क्या करते हैं एवरेज क्या करते हैं तो 110 टोटल नंबर ऑफ
सम ऑफ टोटल नंबर, तो सम ऑफ टोटल नंबर है और डिवाइड बाई क्या करते हैं टोटल नंबर। टोटल नंबर यहाँ से कितने हैं, अब मैंने क्या कहा था टोटल नंबर आपको पता करना है तो आप पहला और लास्ट नंबर जोड़ कर डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। पहला और लास्ट नंबर जोड़े तो कितना आएगा 20 2 22, 22 का डिवाइड बाई 2 करें कितना है 11, 11 से डिवाइड कर दिया, तो जब 11 से इसको मैं डिवाइड करूँगा कितना आएगा 10। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2 4 6 8, अगर मैं 20 तक जाऊँगा या सिर्फ टोटल नंबर ऑफ 10 नहीं आएगा। ठीक, अगर देखिए पहला लास्ट नंबर जोड़ के डिवाइड बाई 2 तब करिए जब आपको ऑड नंबर दिया हो, अगर आपको इवन नंबर दिया हो तो सीधा उसको लास्ट नंबर। अगर यहाँ पर अगर आपको n निकालना है n, तो सम अगर n निकालना है तो अगर सम नंबर दिए हुए हैं, सम मतलब विषम संख्या दी हुई है, सम मतलब अगर इवन नंबर है लास्ट में, इवन नंबर है लास्ट में, तो आप सीधा उसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करने पर आपको निकलेगा n निकलेगा। ठीक, अगर आपको विषम नंबर्स हैं, विषम नंबर है जैसे 1 3 5 7 ऐसे करके 19 या 21 ऐसे कुछ दिया हो तो सारे विषम नंबर होते, तो आप क्या करते हैं विषम संख्या के केस में ऑड नंबर के बाद में, तो आप क्या करते हैं फर्स्ट n निकालने के लिए पहला नंबर प्रथम पद प्लस लास्ट पद डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, या प्रथम नंबर लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। ठीक, तो आपका n निकल जाता है, ये n। तो यहाँ पर मेरा सम नंबर है सारे, तो हम सीधा डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 10 आएगा, 10 से डिवाइड कर दिए इसको, कितना है 10 से जब डिवाइड करूँगा कितना आएगा 11, या 11, तो इनका एवरेज होगा। ठीक, तो अगर ये सम नंबर दिए हुए थे तो देखिए एवरेज का ये मेथड हुआ, आपने सभी नंबर्स को ऐड किया डिवाइड बाई 2 कर दिया। एक तरीका है फर्स्ट और लास्ट नंबर को डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 करेंगे तब भी 11 आएगा। ठीक, सेकंड लास्ट नंबर को डिवाइड बाई 2 करेंगे तब भी 11 आएगा। ठीक, अब एक चीज़ नोट में आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है, अगर नंबर आपको इवन दिए हुए नंबर इवन नंबर हैं, आपको इवन नंबर का एवरेज निकालना है, एवरेज, तो आंसर क्या आएगा n+1। देखिए 1 2 3 4 5 कितने 10 तक हैं, 10 मतलब n कितना है यहाँ पे 10, तो आप 10 + 1 11, तो सीधे बोल देंगे 11 आंसर आएगा। आप ना पहला जोड़ेंगे ना लास्ट जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, सीधा आंसर, बस आपको पता है n कितने हैं, तो सीधा इसको 2 से डिवाइड किया, पता चल गया n कितने। मान लीजिए यहाँ पर 2 से लेकर 100 तक दिया होता तो n कितना होता, तो सीधा 100 को 2 से डिवाइड मार देता, 50 50 + 1 51, सीधा आ गया आंसर मेरा 51। ठीक, तो अगर n जो है इवन नंबर है तो आपका सीधा आंसर क्या आएगा, एवरेज जो आएगा वो n+1। अगर आपको ऑड निकालना है, ऑड का एवरेज n नंबर ही है। ठीक, अगर ऑड नंबर हैं, विषम संख्याएं, एवरेज तो आएगा n। अब n कैसे, जैसे मान लीजिए अगर एग्जांपल इसके लिए जैसे 1 3 5 19, तो आप पहले सबसे पहले निकालें n, तो 19 + 1 20, 20 डिवाइड बाई 2। ठीक, 19 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना आया 10, तो आंसर क्या आएगा 10, सीधा आप बोल देंगे n जो आएगा आंसर 10। एवरेज भी यही चीज़ है और n भी यही है, n और एवरेज दोनों जो है ऑड के केस में, ऑड नंबर या विषम संख्याएं के केस में समान रहता है। आपको इस पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, इससे क्या फ़ायदा यही मिलेगा, जब आपको क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी होगा तो आसानी से आपको बार बार उसको ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब बाई चांस इसी जगह मैंने कह दिया, मान लीजिए ये जैसे मैंने ऑप्शंस जैसे 51, यहाँ पर दिया 53, यहाँ पर दिया हुआ है 55 और ऐसे करके 151 तक दे दिया। अब सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि n कितना है। अब देखिए यहाँ पर 1 से स्टार्ट नहीं है, आपको स्टार्ट मैंने 51 से किया, वैसे तो यहाँ तक n आपको पता करना है तो आप सीधा इसको ऐड करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल गया, सीधा 100 आएगा। तो n की वैल्यू कितनी आई 100।
स्क्वायर्ड स्क्वायर्ड यहाँ पर, लेकिन 51 तो 102 आ जाएगा, 101 आएगा, क्योंकि इसको जोड़ने पर 200 एक एक जोड़ेंगे तो 202 आ जाएगा। 202 डिवाइड बाई करोगे तो कितना आएगा, 101। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी, 101। तो n की वैल्यू 101 आई, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 101। ठीक, तो 101 आया, n की वैल्यू कितनी आई, 101। यही हमारा क्या है, एवरेज। अगर मुझे एवरेज भी करना होता तो क्या करता मैं, लास्ट नंबर प्रथम नंबर डिवाइड बाई 2, तभी एवरेज में भी यही केस करता हूँ और ऑड में। लेकिन अब जब इवन की बात आती, जब बात इवन की आती, आंसर तो यही आएगा। देखिए, अब देखिए, ये मुझे पता है इवन है ऑड है, लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है कि आप पहला नंबर लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 कर दे, तब भी एवरेज आएगा वही। अब इवन और ऑड के केस में तो अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर ऑड में अगर ये एवरेज है तो इवन में भी यही आएगा। अब रीज़न क्या है, फर्स्ट और लास्ट नंबर n अलग आएगा। ठीक, n आएगा तो यही 101, लेकिन अब देखिए निकाल लीजिए। जैसे अगर n आपको निकालना है, अगर इसी की जगह मान लीजिए आप सीरीज में मान लिया, इसे गिवन होती 50 52, फिर होती 54 10 151 तक है, मैंने कहा 150 तक। रीजन मैंने कहा 151 से जस्ट पहले 50 और इससे जस्ट पहले, ताकि नंबर्स वही रहने चाहिए आपको। ठीक, तो अब देखिए इसको मैंने सम किया, इस लास्ट नंबर फर्स्ट और लास्ट नंबर, तो इसका कितना आएगा, 200 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 100। अब उसमें हमने क्या कहा था, एवरेज निकालने के लिए 1 प्लस कर दीजिए, तो 201, ये आया मेरा एवरेज। ठीक, अगर मैं देखिए अब इनके बीच में एवरेज निकालता तो हम सम वाले नंबर, तो क्या करते हैं यहाँ पे 52, फिर 54, फिर 56, फिर 58, और इससे जस्ट पहले कर देता है 150, तो 150 लेता है, 150। ठीक, तो 150 52 और 150 ऐड करता और उसको डिवाइड बाई 2 करता, तब भी 101 आता है। ठीक, तो आपको कोई कैसे भी करे, जैसे मैंने एवरेज आप इवन निकाल लें, ऑड निकाल लें, बस आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप नेचुरल नंबर हैं, अगर कोई कहता है, अगर नेचुरल नंबर है, कोई कहता है अगर सम संख्या है, तो आपको सीधा आंसर याद रखना है n+1। अगर ऑड नंबर है तो n। ठीक, तो इन चीज़ों को खाली ध्यान रखना, बाकी आप एवरेज तो कैसे भी निकाल सकते हैं, पहला नंबर लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, सेकंड नंबर सेकंड लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, फार्मूला से निकालें, कैसे भी निकालें, लेकिन इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। देखिए मैंने क्या कहा है, अगर n सम संख्याएं हैं, n नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है, अगर आपको ये जो है n नेचुरल नंबर है, इनका एवरेज निकालना है तो n+1 डिवाइड बाई 2 होता है n+1 डिवाइड बाई 2। और जब आप ये लिखने के बाद सम करने के बाद आप n से डिवाइड करते हैं तो ये आता है। ठीक, अब अगर इसी की जगह मान लीजिए विषम संख्या की बात करेगा, तो विषम संख्या ऑड नंबर, तो आप सीधा क्या बोल लेंगे, फार्मूला n। अगर कहेगा सम संख्याएँ हैं, सम संख्या मतलब इवन नंबर, तो आप कहेंगे n+1। ठीक, तो इन चीज़ों को आपको पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखना है। अब जब बात आती है, ये हो गया केस 1, टाइप वाले 1 में ले गए। अब टाइप 2 में क्या होता है, अब स्क्वायर वाले नंबर्स देखते हैं। ठीक, आपको सबसे पहले ये नंबर्स पता होने ही चाहिए। ठीक, उनके बाद एवरेज जब कंसेप्ट आएगा पूरा, वो तो स्टार्ट होगा, लेकिन पहले सिंपल चीज़ें सारी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब बीच बीच में सवालों के बीच में यूज हो जाते हैं। अब देखिए, अब जैसे स्क्वायर वाले नंबर, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर मान लीजिए n का स्क्वायर, ये है Sn। आपको इसका सम निकालना है। तो देखिए, अब इसका जो फार्मूला होता है वो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, Sn। जब आप Sn लगाएंगे, इसका फार्मूला 1 से लेकर अगर n तक नंबर्स दिए हुए हैं और इनका आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक, अब अगर नंबर्स का स्क्वायर निकालना है तो आप फार्मूला होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, ये होता है सम का फार्मूला, सम Sn = सम। तो अगर इसी की जगह आपको एक सीरीज गिवन है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डैश को कह देगा मान लीजिए 11 का स्क्वायर। तो ये देखिए, सबसे पहले n मुझे निकालना पड़ेगा, n कितने हैं, तो n यहाँ पर विषम संख्या आपको दिख रही है। अब ऐसे भी देख सकते हैं, 1 से लेकर 11 तक है, तो 1 से लेकर 11 तक कंटिन्यू नंबर है, तो n = क्या आएगा, 11।
आपको कोई डिफरेंस तो इसमें ऐसा है नहीं कि आपको सिर्फ इवन या ऑड दिया हुआ है तो आपको उसमें चेक करना पड़ेगा। आपको कंटिन्यू ही सीरीज दी हुई है तो 1 से लेकर 11 तक 11 नंबर आएंगे, तो 11 आप इसका सम निकालना है तो SN, तो SN जब करेंगे तो फार्मूला हमेशा ध्यान रखें, n+1 11 + 1 12, 2n+1 11 दूनी 22 और 1 23 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 6। ये होता है इसका सम निकालने का फार्मूला। ठीक, आपको एवरेज, अगर आपको कभी भी एवरेज निकालना है, अगर आपको एवरेज निकालना है और कोई सीरीज अच्छी दी हुई जिससे अब पता नहीं चला, तो ऑलवेज पहले हमेशा तो पहले आप सीरीज का सम निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे, उसके बाद ही उसका एवरेज निकाल लें। ऐसा नहीं पहले मान लीजिए डिवाइड करने लगे, जैसे मान लीजिए अगर आपको एक सीरीज मान लीजिए इसी की जगह, जैसे ऐसे में इसमें और थोड़ा सा वर्जन करता हूँ, जैसे मान लीजिए इसी की सीरीज आपको दी हुई है, आपको अब यहाँ पर मैं बना देता हूँ सम वाली नंबर की सीरीज और फिर एक बार विषम वाली। ठीक, तो अब देखिए सम वाले नंबर की मैं सीरीज बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया 2 का स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिया 4 का स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिया 6 का स्क्वायर, डेस यहाँ पर लिख दिया 20 का स्क्वायर। और मैं कहता हूँ इसका जो है सम निकालिए। तो सबसे पहले आपको सम निकालना पता होना चाहिए। एवरेज तो आपको जब पता है, यहाँ पर आपने सम निकाल लिया तो 10 पद हुए तो 10 से डिवाइड कर दिया, सीधा एवरेज निकल गया। तो ठीक, तो आपको सबसे पहले सम कैसे निकाल लेंगे, तो सम का इसका कैसे होगा, तो अब देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर का था फार्मूला n+1 डिवाइड बाई 2। देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर ही 1 2 3 n तक, आपको सिर्फ 1 का डिफरेंस दिया, 1 से स्टार्ट है, यहाँ पर सीरीज 2 से स्टार्ट है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, हमेशा जब इवन नंबर से सीरीज स्टार्ट हो तो आप उसको जो है नेचुरल नंबर में भी बनाने की कोशिश पूरी करेंगे। तो आप इसको नेचुरल नंबर में कैसे बना सकते हैं, इसके साथ में ऐसे कर दीजिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसको क्या कर दीजिए 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और इसको 3 को क्या कर दीजिए 6 को क्या कर दीजिए 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ऐसे इसको क्या कर दीजिए 10 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ये हमारे ने लिख दिया, पूरे वही चीज़ अभी भी उतारा हुआ है, उसमें कोई वर्जन नहीं किया है। ठीक, बस आपको सीरीज थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में बना ली। अब यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे दिखने लगे सीरीज, और 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर सब में कॉमन है, तो 2 स्क्वायर मैंने कर लिया कॉमन, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। अब देखिए इसका मुझे फार्मूला पता है, अगर 1 से लेकर n तक है और उनका सभी के नंबर का स्क्वायर है तो इसका फार्मूला सीधा हो जाता है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। तो देखिए यहाँ पर इस तो 4 हो जाएगा। अब इसका हमने सम निकालना है तो n+1 2n+1 10 दूनी 20 1 21 डिवाइड बाई 6, ये हो गया इनका सम, ये हो जाएगा सम। अब अगर एवरेज निकालना है एवरेज, तो एवरेज ये नंबर्स कितने हैं 10, 1 से लेकर 10 तक कॉमन लिए हैं तो गुणे में रहेगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, तो वो तो हमारा गुणा ही खाली रहेगा। ठीक, अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप सीधे ही नंबर्स लिख दिए 21 डिवाइड बाई 6, और टोटल नंबर कितने थे 10, तो 10 से डिवाइड कर दिए तो 10 से 10 कट गया। ठीक, अब इसको बस चाहे तो सॉल्व कर लें, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दें। 2 दूनी 4 2 3 6 3 7 21 11 7 77 77 गुणे 2 77 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 7 14 2 7 14 1 15 154। तो ये आया मेरा एवरेज 154। ठीक, अब अगर सम निकालते तो इतना आता। अब एक बार ऑड सीरीज देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए ऑड सीरीज में मान लीजिए कहा 1 का क्यूब स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ऐसे कर दिया, मान लीजिए 9 का स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला इसका कुछ नहीं बनेगा। अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं आप इवन वाला यहाँ पर कुछ है सिस्टम कि आप कॉमन भी कुछ नहीं आ सकता, तो ऑलवेज आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इवन सीरीज लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, और इसका कोई मेथड नहीं होता। आपको कोई जो छोटी सीरीज जैसे गिवन हो 1 से लेकर 5 तक ही दिया होता तो मैं सीधा जोड़ ही लेता, कोई सीरीज और इसके चक्कर में ना पड़ता। ठीक, लेकिन आपको ज़्यादा नंबर्स गिवन है, अगर आप इनको सबको ओपन करके ऐड करेंगे तो काफ़ी टाइम ले लेगा। ठीक,
क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, फिर इसके बाद 7 का स्क्वायर 49 और फिर 9 का स्क्वायर 81 आप ऐड करेंगे, ऐड भी कर सकते हैं। तो थोड़ी छोटी सीरीज मान लीजिएगा, इसकी जगह मान लीजिए 9 की जगह मान लीजिए 101 कर देता है, उसका स्क्वायर कर देता है तो बहुत टाइम ले लेता है जोड़ने में। तो अब इस केसेस में हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर यहाँ पर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ पर है 9 का स्क्वायर। आप हमेशा क्या करेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। देखिए इसमें अगर मैं 1 से लेकर 9 तक गया तो यही तो कम नंबर पढ़ रहे हैं, इवन नंबर अलग अगर इसमें जुड़ जाते, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर तो इसमें है ही है ऑलरेडी, तो इसमें लिखा नहीं गया एड्रेस करके। 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो अब एक सीरीज पूरी बन जाती प्रॉपर 1 से लेकर n तक, ठीक। और ये चीज़ अगर मैंने ऐड किया है तो यही चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ऐसे कितने तक भी दी हुई थी। अगर 50 तक दिया होता तो मैं लिखता 2 का स्क्वायर, अगर मान लीजिए ये 51 दिया होता तो इस 51 दिया होता, ठीक। तो इसका मतलब 51 से जस्ट पहले क्या आएगा, 50, 50 वाला इवन आएगा, तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। अब मैंने 50 का जब स्क्वायर तक ऐड कर दिया तो 1 से लेकर 51 तक एक प्रॉपर सीरीज बन जाती। और वही चीज़ मैं यहाँ पर माइनस कर देता, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। और इसको मैं बता चुका हूँ कि कॉमन करके करते हैं, और ये एक आपको प्रॉपर सीरीज बन चुकी है ऊपर वाली। तो इसको तो आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अब ये पूरी सीरीज बन गई, 3 का स्क्वायर, और लास्ट 9 स्क्वायर। इसमें आपको सारे हमने नंबर लिख दिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और फिर यहाँ 9 का स्क्वायर, डेडेस कर दिए, तो सारे नंबर लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पे माइनस का, इसमें से 2 स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। अब जब 2 स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ से जब 2 स्क्वायर कॉमन चलेगा या 2 का स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ठीक। तो ये मेरी सीरीज बन गई। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, तो देखिए इसका फार्मूला ऑलरेडी पता है, n+1 डिवाइड बाई 6 और 2n+1 ऊपर होता है, ठीक। तो अब देखिए n+1, तो n कितना है, 9 पद, और n+1 2n+1, 9 दूनी 18, 19 डिवाइड बाई 6, ये इसका फार्मूला होगा, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 और माइनस ये 4। अब इसका चाहे फार्मूला लगा लें चाहे ओपन कर दें, ठीक, ओपन करके ऐड कर लें, तो आप फार्मूला ही लगा लेंगे, ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ये 4 पद हैं, तो n+1 2n+1, 4 दूनी 8, 1 9 डिवाइड बाई 6, ठीक। ये आ गया मेरा आंसर। अब इसी को खाली आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ इसलिए पता होना चाहिए, मान लीजिए अगर कोई सीरीज ऐसे कोई कह दे 51 का स्क्वायर, यहाँ पर कह देगा 53 का स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पर कर दे मान लीजिए 69 का स्क्वायर। अब अगर ये आपको दी हुई है सीरीज, तो आपको कैसे सीरीज निकालेंगे, यहाँ पर सम, तो आपको इसके लिए आपको जो है इससे पहले वाले नंबर, जैसे इसके बीच में जो नंबर आएंगे उनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो आपको यहाँ से बनाना और मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही सीरीज एक से गिवन होती तो आसानी से बन जाती। देखिए अब ये सीरीज बेस के मैंने क्वेश्चंस बता दिए स्क्वायर तक। अब आपके लिए पार्ट में क्यूब के बताएंगे, लेकिन आप देखिए अब एवरेज के अगर क्वेश्चंस बेस जो आते हैं क्वेश्चंस अक्सर वो कैसे करते हैं। जब जैसे मान लीजिए कोई नंबर्स दिए हुए हैं 2 5 7 9 11 15 17, आपको कहता है 17 तक नंबर्स का एवरेज निकालिए, नंबर्स का एवरेज निकालिए जो पेपर में अक्सर आते हैं, ठीक। कभी यहाँ पर x को निकाल रख देगा और नंबर्स की वैल्यू दे देगा, कहेगा x की वैल्यू, तो फिर एवरेज ऑलरेडी दे देगा, ठीक, और कहेगा नंबर्स का एवरेज निकाल, x की वैल्यू फाइंड करिए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन करता हूँ, इसमें आपको निकालना है एवरेज। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, नंबर्स को ऐड। सबसे पहले नंबर्स का एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर और डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो आप सभी नंबर्स को ऐड करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे कोई प्रॉपर सीरीज नहीं दी हुई, देखिए इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 2 है, यहाँ पर डिफरेंस 4 है, यहाँ पर 2 है। तो जब डिफरेंस सेम नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे कोई प्रॉपर सीरीज नहीं लग सकती, आपको ऐड ही करना पड़ेगा। अब देखिए ऐड कर लीजिए, 5 2 7 7 7 14 14 और 9 23 23 और ये जुड़ जाएगा 11 23 और 11 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा
ठीक। तो देखिए 5 2 7 7 7 14 14 और 9 कितना 23 23 और 11 आ जाएगा 32 32 और 15 आएगा आपका 32 और 15 32 5 37 और 10 47 47 और 17 47 और 7 जोड़ेंगे तो आएगा 47 और 4 7 जोड़ेंगे तो आएगा 54 54 10 74 74 आया 74। आपको इसको 7 से डिवाइड कर दिए, ठीक। तो आएगा 10 पॉइंट समथिंग, ठीक। तो आपको ये आंसर आ गया एवरेज। अब देखिए ये एवरेज है। आपको देखिए एक बार कहीं ऐड करना होता है, बस आप देखिए ऐड करें, देखिए ठीक। अगर आप ये ऐड नहीं किए होते बाई चांस, अगर आपको इसी को मेथड से दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, आपको ये नंबर्स गिवन है, आपको एवरेज निकालना। मैंने अपने आप से मान लें एवरेज जो है। अब देखिए आप मान लें कोई भी, आप एक एवरेज मान लें इसका जो सीरीज है इसका मैंने मान लिया एवरेज जो है वो 10 है। अपने आप से मैंने एवरेज 10 मान लिया टोटल, ठीक। तो अगर एवरेज 10 है तो यहाँ पे लिख दें 10। अब देखिए इस सीरीज को आप बैलेंस कराइए कि आपका एवरेज 10 मैंने माना, तो देखिए ये कितना कम है 8। इससे एक फ़ायदा ये मिलेगा, कुछ नंबर माइनस में हो जाएंगे, प्लस में उनका सम ऐड करेंगे, ठीक। तो आपको जोड़ना घटाना कम पड़ेगा। जैसे करते हैं, देखिए जब मैंने 10 मान लिया तो 10 मान लें, तो आप ऐसा सीरीज नंबर मानिए जो इनके बीच में हो, जिससे आपको जोड़ना घटाना कम पड़े, ठीक। तो देखिए अगर मैंने एवरेज 10 माना तो ये 8 कम है तो 8 कम लिख दिया, ये 5 कम है तो 5, ये 7 में 3 कम है 3 10 के साथ में, और ये 1 कम है 1 लिख दिया। अब ये 1 ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा लिख दी, ये 4 ज़्यादा है 5 ज़्यादा है 15, ठीक। और ये 7 ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ से देखिए डिफरेंस कितना आया, 1 से कट गया। अब देखिए 7 है, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक। अब 8 3 11, 8 और 3 11, 11 में से 7 घट जाएगा, कितना बचेगा, 11 में से जो है 7 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आया। तो अब देखिए वो भी माइनस का 4 है, माइनस का 4 आएगा। मतलब एवरेज जो है आपका 10 तो आएगा, लेकिन उसमें से -4, और टोटल नंबर कितने थे 7, तो 7 से डिवाइड कर दिया। मतलब आपका एवरेज जो एक्चुअल में है इतना आना चाहिए था, लेकिन आपने एवरेज जो है आपने 10 मान लिया था, लेकिन आपका इतना कम आना चाहिए। तो 10 7 70, 70 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 66 डिवाइड बाई 7, ठीक। तो आंसर देखिए इसमें जोड़ने में कुछ मिस्टेक हुई होगी, इसलिए आंसर मैच नहीं किया, अदरवाइज आपका आंसर हमेशा मैच करेगा, ठीक। तो यही इसका एक मेथड होता है, बहुत बेहतरीन मेथड है। अब जैसे आपको कभी भी कोई भी मैक्सिमम नंबर दे देगा तो आपको ऐड नहीं करना। मान लीजिए इसी की जगह मान लीजिए 51 कर दे, और यहाँ मान लीजिए 54 कर दे, और फिर यहाँ 65 कर दे, और फिर मान लीजिए 70 कर दे, 75 कर दे, और यहाँ पर 79 कर दे, और यहाँ पर 66 कर दे। ऐसे करके कितने नंबर दे दे का इसका एवरेज निकालिए। तो अगर इस नंबर्स को देखिए बहुत अटपटे नंबर हैं, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत टाइम ले लेगा। तो आप बेहतर क्या होगा, आप कोई भी एक नंबर मान लीजिए इनके जो मिड में हो, या आप कोई भी नंबर मान लीजिए 50 मान लीजिए, 60 मान लीजिए, 70 मान लीजिए, ऐसा नंबर मान लीजिए ताकि आपको जोड़ने में थोड़ा कुछ नंबर्स माइनस के हो जाए, कुछ प्लस के, तो कम जोड़ना पड़े। अगर आप 50 मानेंगे तब भी आपको थोड़ा बहुत जोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो मैंने मान लीजिए एवरेज जो मैंने मान लिया 65 मानने से एक फ़ायदा मिलेगा, थोड़ा सा आपको जोड़ने घटाने के नंबर कम आएंगे, ठीक। तो देखिए अगर मैंने 65 मान लिया तो ये कितना कम है, 65 से 14 कम है, ये 65 से कितना कम है 11, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना एक्स्ट्रा है 10, यह 65 से कितना एक्स्ट्रा है सिर्फ 5, यह 65 से कितना है एक्स्ट्रा है, तो ये कितना 65 10 20 और 4 24 24 एक्स्ट्रा है, और यह 65 से कितना कम है 1 एक्स्ट्रा है, ठीक। आप बस इनके यहाँ से डिफरेंस कितना आया, 10 5 15, 15 और 1 16, ठीक। 16 और जिसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40, यह आएगा 40। अब यहाँ से कितना आया, ये प्लस का 40 है, और ये यहाँ से 25, मतलब 40 में से 25 माइनस होगा, कितना बचेगा, 40 में से 25 माइनस हो गया तो बचा कितना 15 है पॉजिटिव का। अब इसका मतलब आपका एवरेज जो है 65 नहीं आना चाहिए था, उसके साथ में 15 ऐड करने पर 15 आया है ना, और उसका अब टोटल एवरेज से डिवाइड कर दिए नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर दिए, आपका एवरेज ये आना चाहिए था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, मतलब 67 पॉइंट समथिंग एवरेज आएगा, ठीक। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक्स यू, बाय।